नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में अपनी यह सीरीज, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी एंड द मराठा एम्पायर। दोस्तों, शिवाजी महाराज के बारे में आगे जानने से पहले हमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और पूर्वजों के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, शिवाजी महाराज का संबंध भोसले परिवार से रहा है। भोसले परिवार में सबसे पहले नाम आता है बाबाजी भोसले का। बाबाजी भोसले पेशे से एक किसान थे। इनके दो बेटे थे, मालू जी और बिट्ठू जी। मालू जी और बिट्ठू जी दोनों एलोरा में रहते थे और एलोरा में रहते हुए दोनों की मुलाकात लखूजी यादव राय से हुई। लखूजी यादव राय उस समय निजाम शाही सल्तनत में एक अच्छे पद पर थे। दोनों को लखूजी यादव राय के साथ मित्रता का लाभ जल्दी ही प्राप्त हो गया और लखूजी यादव राय ने दोनों भाइयों को निजाम शाही सल्तनत की सेना में भर्ती करवा दिया। देखते ही देखते अपनी योग्यता के बल पर मालूजी राय को जुन्नूर और नासिक के आसपास का हिस्सा जागीर के तौर पर प्राप्त हो गया। उन्होंने अनेक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया, तालाब बनवाए और गरीब जनता को बहुत दान दिया। वे इस तरह जनता में बहुत लोकप्रिय भी हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कुछ घुड़सवारों की अपनी एक छोटी सी सेना भी बनाई। समय गुजरता गया और मालूजी और लखूजी यादव की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हुआ यूं कि मालूजी के पुत्र शाहजी का विवाह लखूजी यादव की पुत्री जीजाबाई के साथ हुआ। आगे चलकर मालूजी की मौत के बाद अपने पिता की तरह ही शाहजी भोसले भी निजाम शाही सल्तनत में कार्य करते रहे। उन्हें पुणे और आसपास के क्षेत्रों से किसानों से कर वसूलने का काम दिया गया। उन्होंने यह काम सफलतापूर्वक किया। साथ साथ अपने पिता की तरह ही उन्होंने कुछ घुड़सवारों की एक सेना भी बनाई, ताकि समय आने पर निजाम शाही सल्तनत को सहायता प्रदान की जा सके। इसी समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर हमला किया। उस समय अहमदनगर पर चांद सुल्ताना का अधिकार था। अब क्योंकि शाहजी निजाम शाही के वफादार थे, इसलिए अकबर के आक्रमणों के चलते चांद सुल्ताना की मौत के बाद निजाम शाही की सुरक्षा का जिम्मा मलिक अंबर और शाहजी पर आ गया। मलिक अंबर निजाम शाही का एक आला वजीर था। हालांकि इसका जन्म अफ्रीका में हुआ था, लेकिन इसे इराक के बगदाद शहर की एक गुलाम मंडी में बेचा गया, जहां इसे मीर काजी नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा। उसने मलिक अंबर को पढ़ाया लिखाया और महाराष्ट्र के मलिक डबीर को बेच दिया। लेकिन मलिक डबीर की मौत के बाद मलिक अंबर ने खुद को स्वतंत्र कर दिया और निजाम शाही में चांद सुल्ताना के साथ काम करना शुरू कर दिया। अपनी योग्यता के बल पर मलिक अंबर धीरे धीरे निजाम शाही का आला वजीर बन गया। यहां एक छोटी सी बात गौर करने की है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में हुनर है और आप मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आप स्वयं अपनी किस्मत के विधाता बन सकते हैं। वापस आते हैं अपनी कहानी पर। यहाँ हमें निजाम शाही के बारे में भी कुछ जानकारी होना जरूरी है। निजाम शाही की नींव मलिक अहमद ने रखी थी और उनकी अहमदनगर पर हुकूमत थी। मलिक एक उपाधि थी जो मुगल योद्धाओं को दी जाती थी, जैसे खाने खाना, मीर बख्शी और मिर्जा भी एक प्रकार की उपाधियां ही थी। अब हम वापस बात करते हैं शाहजी भोसले और मलिक अंबर के बारे में। शाहजी भोसले और मलिक अंबर दोनों ने बहुत से युद्ध लड़े और सफलता भी प्राप्त की, लेकिन कुछ समय बाद शाहजी ने निजाम शाही को छोड़कर आदिल शाही के साथ काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आदिल शाही सल्तनत की शुरुआत यूसुफ आदिल शाह ने की थी, जिनकी बीजापुर में हुकूमत थी। 1628 में आदिल शाही के शहंशाह इब्राहिम आदिल शाह की मौत के बाद शाहजी ने फिर से आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही से जुड़ गए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वापस आने के बाद उनके परिवार का क्या होगा। इसी वर्ष जब शाहजी के ससुर लखूजी यादव अपने तीनों बेटों के साथ निजाम शाही को सलाम करने पहुंचे, तो उन्होंने उनके तीनों बेटों का सिर कलम करवा दिया। इसके पीछे की वजह जानने को नहीं मिलती है,
लेकिन इस बात से शाहजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने निजाम शाही को छोड़कर पुणे से स्वतंत्र शासन करने का सोचा। लेकिन शाहजी के लिए यह फैसला उतना आसान नहीं था, क्योंकि आदिल शाही को छोड़ने के बाद आदिल शाही के सरदारों ने पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई और उनके कई इलाकों को बर्बाद कर दिया। यह सब देखकर शाहजी अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई और 7 साल के बेटे संभाजी को लेकर शिवनेर के दुर्ग में आ गए। संभाजी शाहजी की दूसरी पत्नी तुकाबाई के पुत्र हैं, जबकि शिवाजी शाहजी और जीजाबाई के पुत्र हैं। 1636 में आदिल शाह ने फिर से शाहजी को आदिल शाही में शामिल कर लिया। उन्हें कुछ समय बाद आदिल शाह ने शाहजी को दक्षिण अभियान के लिए भेजा। इसी समय मुगलों ने आक्रमण करके शिवनेरी के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। तब शाहजी अपने दोनों पुत्रों और दोनों पत्नियों को साथ लेकर बेंगलोर चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी दोनों पुणे चले आए और शाहजी अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई और संभाजी के साथ बेंगलोर में ही बने रहे। जब जीजाबाई और शिवाजी पुणे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सूखा पड़ा है और बहुत ज्यादा भूखमरी है। हालांकि उस वक्त शिवाजी की उम्र मात्र 15 वर्ष थी, लेकिन वे सब कुछ देख और समझ रहे थे। जीजाबाई और शिवाजी को किसी भी प्रकार की मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उनकी जागीर का बुरा हाल था। वहीं शाहजी के एक ब्राह्मण सलाहकार दादाजी कोंडदेव भोसले जागीर के दीवान थे। उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी की सुरक्षा का जिम्मा संभाला और पुणे के पास लाल महल नाम का एक महल भी बनवाया। अब क्योंकि शाहजी हमेशा बाहर रहते थे, इसलिए जागीर का सारा काम दादाजी ही देखते थे। शाहजी को दादाजी पर पूरा भरोसा था। हालांकि शिवाजी की उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन दादाजी के साथ उनका यह साथ काफी समय तक रहा। उन्होंने दादाजी के साथ बहुत कुछ सीखा। इसी समय शाहजी और उनके ससुर लखूजी के बीच एक हाथी को लेकर अनबन हो गई। उनकी यह अनबन दुश्मनी में बदल गई और लखूजी ने शाहजी को एक बार मारने का भी प्रयास किया। तो पुणे पहुंचने के बाद शिवाजी और जीजाबाई को कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने भोसले जागीर को आगे बढ़ाया और सेना बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले कौन कौन से दुर्ग जीते, यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी यह सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।